देखिए, इस समय सभी बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि परफेक्ट रिवीजन, परफेक्ट प्रैक्टिस अकाउंट्स और परफेक्ट प्रैक्टिस लॉ किताबों को हर बच्चा घोट ले सो दैट उसका अकाउंट्स और लॉ के अंदर इतना प्रिपरेशन हो जाए कि वो उसको ये डाउट ना हो कि मेरे 100 नंबर इन 2 पेपरों के अंदर मिला करके 200 में से आ सकते हैं नहीं। बड़ा ही सिंपल है। देखिए, परफेक्ट रिवीजन बुक को आप रोज़ 2 से ढाई घंटे दीजिए। जिन बच्चों की ये स्पीड आ गई है कि रोज़ उसे 2 से ढाई घंटे में पूरा पढ़ पाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। जिन बच्चों की नहीं आई है, वो जो है उसको रेगुलर पढ़ते रहें। और इसके अलावा सेकंड चीज़, परफेक्ट प्रैक्टिस अकाउंट्स के बेसिक असाइनमेंट के जितने क्वेश्चन्स हैं, वो आपके अच्छे से होने चाहिए। समय था जिन लोगों के पास जिन्होंने ट्रिकी असाइनमेंट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज बेसिक आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और लॉ के अंदर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर जितने क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, उनके आंसर्स जो है आपको एकदम अच्छे से होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, या आप याद करें या उसे लिख के देखें, लेकिन यस, उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, इसको इन तीनों एक्ट को बहुत अच्छे से कर लो। लॉ के अंदर जो आपका पास होने का एक फियर फैक्टर है बच्चों, वो विश्वास मानो खत्म हो जाएगा। अकाउंट्स के अंदर बार-बार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लगभग 20 से 22 नंबर की थ्योरी जो है वो आप लोगों की आनी है। और उस 20 से 22 नंबर थ्योरी को करने का सबसे सही तरीका है कि परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर जितना कंटेंट आपको दिया हुआ है अकाउंट्स का, थ्योरी सेगमेंट का, वो बहुत अच्छे से जो है आप कर लें। तो अगर ये आपने कर लिया तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत इन 2 पेपरों के अंदर नहीं आएगी। वैसे मेरा एक वीडियो भी है, हाउ टू 101% क्लियर सीए फाउंडेशन। उस वीडियो को आप सभी बच्चों ने अभी तक देख लिया होगा, नहीं देखा है तो उसको एक बार जो है आप सभी को देखिए। मैथ स्टैट्स एलआर पे आना चाहूँगा। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि लॉजिकल रीज़निंग जो है, उसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। और देखिए, उसमें 20 नंबर का पेपर आना है। आईसीएआई के सारे क्वेश्चन्स एग्ज़ाम्पल्स आपने कर लिए तो वहाँ 20 में से आप 15 नंबर ला सकते हैं। मैं ये नहीं कहता एलआर का पूरा पेपर जो है वहाँ से आएगा, लेकिन हाँ, 15-16 लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 3-4 क्वेश्चन्स थोड़े अच्छे आते हैं, उसमें भी अगर आपने हमारे जितने भी जो असेसमेंट टेस्ट के पेपर्स हैं वो कर लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर स्टैट्स के अंदर आ जाइए। पहला चैप्टर है स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, वो आप परफेक्ट रिवीजन बुक से कर लीजिए और उसमें सेट बी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे से कर लीजिए। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, उसमें सेट बी के क्वेश्चंस आपको करने हैं। कोरिलेशन रिग्रेशन सेट बी करना है और उसमें सेट ए भी बहुत अच्छे से करिएगा। कोरिलेशन रिग्रेशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। वहां पर जो है आपको कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। खासकर आप कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के अंदर देखेंगे तो जो स्टार्टिंग में सेट ए में शुरू के 10 क्वेश्चन थ्योरी के दे रखे हैं, वहां से जो है मैं देखता हूँ अच्छा पेपर आता है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी आपसे हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एटलीस्ट मैंने जितना वीडियो में करा रखा है, वो वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अगर वो भी आप कर लेते हैं तो चलेगा। फिर भी आपको लगता है नहीं, जो वीडियो में करवा रखा है वो भी अपने बस की नहीं है, तो अभी करने की जरूरत नहीं, उसको स्किप कर दें। उसके बाद आप जो है इंडेक्स नंबर बहुत अच्छे से कर लें। अगर आप प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ देते हैं, बाकी सब भी अच्छे से कर लेते हैं, तो देखिए 40 में से 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और मैंने आपको बोला ऐसे मॉड्यूल एलआर का अच्छे से कर लिया, 20 में से 15 नंबर कहीं नहीं गए, तब भी आपकी 2 से ही 40 नंबर होते हैं। मैथ्स में फिर आ जाइए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी 10 से 12 नंबर का आएगा। आईसीए मॉड्यूल में जितना एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन, एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, वो आपने कर लिया, वो आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट रहेगा, घबराने वाली बात नहीं है। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉग, जितना मैंने वीडियो में करवा रखा है वो आपने अच्छे से कर लिया, 5 से 6 क्वेश्चंस वहां से हिट हो जाएंगे। और ये सब यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो इतना आप करते हैं तो सफिशिएंट रहेगा, घबराने वाली बात नहीं है। आप इस पेपर में पास हो जाएंगे। और जिन बच्चों का सिलेबस हो चुका है उनका इस समय जो है स्ट्रिक्टली फोकस होना कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है टेस्ट पेपर्स देने हैं। आप एक दिन में 1 मॉक टेस्ट दीजिए, एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दीजिए, वो आपकी श्रद्धा है। अगर आपका थोड़ा रिवीजन अभी पेंडिंग है तो आप एक दिन में 1 मॉक टेस्ट दीजिए। आपका रिवीजन 2-3 बार हो चुका है तो आप एक दिन में 2 बार मॉक टेस्ट पेपर्स जो है वो देना शुरू करिए। मॉक टेस्ट पेपर्स ही आप सभी को बचा सकते हैं, ये बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। आपने कितनी अच्छी तैयारी कर ली और रिवीजन कितनी अच्छी कर ली हो, अगर आपको वहां पर यही नहीं पता कि किस चीज के नंबर कटने वाले हैं, कौन सा वर्किंग नोट कैसे प्रेजेंट करके आना है, टाइम मैनेजमेंट किस हिसाब से करना है, किस चीज को कितना मिनट देना है, तो आपकी जो तैयारियां हैं वो लगभग 30 से 40% मान के चलिए कि अफेक्टेड है। और उसके अंदर कोई ना कोई वायरस घुसा पड़ा है, कोई ना कोई बीमारी घुसी पड़ी है। देखिए, एक सीधी सी बात मैं बताता हूँ, जैसे पूरा शरीर है आपका, अगर पूरे शरीर के अंदर कहीं पर भी कुछ भी चोट लग जाती है, कोई भी बीमारी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पूरे शरीर पर उसका फर्क पड़ता है। सपोज मेरे हाथ में कुछ चोट लग गई, तो चाहे मेरा पूरा का पूरा शरीर बहुत अच्छा है, लेकिन इस हाथ में चोट जो लगी हुई है उसका दर्द जो है कहीं ना कहीं मेरे पूरे शरीर को एक रिजिडिटी के अंदर डाल देता है कि मैं काम नहीं कर पाता हूँ। सेम वे एकदम आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, आपने रिविजन्स बहुत अच्छे करे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिए तो वो उस चोट की तरह है, और हो सकता है कि वो इतनी गहरी भी हो कि आपको कुछ आगे ना बढ़ने दे, मतलब आपको यहाँ पर फाउंडेशन के अंदर रोक दे। तो इसलिए मॉक टेस्ट पेपर्स आपने जरूर करने हैं। सीए फाउंडेशन जो है वो आप लोगों ने ले रखा है, उसमें जितने मॉक टेस्ट 65 से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, आप इतनी इच्छा अनुसार दीजिए। हमारे टीचर्स जो है उसको चेक करके देते हैं, हमको ऑल इंडिया रैंक बेसिस की जो रैंकिंग है वो पता लगती है, ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आप कहाँ खड़े होते हैं। तो बहुत हेल्पफुल चीजें हैं जो आप लोगों को करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अभी तक अगर आपने नहीं भी लिया, अपना करियर जो है रिस्क पे मत लो। अगर मैं सच्ची बोलूँ तो अगर आप सिर्फ सैंपल पेपर्स आज के टाइम पे फाउंडेशन के खरीदते हो अच्छे वाले, तो वही इतने के आ जाएंगे आपके 4 सब्जेक्ट्स के मिलाकर के। जितने मॉक टेस्ट पेपर्स हैं वो जो है आप बहुत अच्छे से करिए, उससे आपको ही पता लगेगा कि आप कहाँ खड़े हैं, आपको ही बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। दिल लगा के पढ़ते रहिए। और हमारे कोर्स से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8888
0402। बहुत ही सिंपल नंबर है, कॉल करें या व्हाट्सएप करें। 680402 VIP नंबर है एकदम।